हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। तो हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। मुझे बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल जो है फॉर्म हो रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इफ़ एनी, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है मुझे बताना है। बाई द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। तो आपको देखो इसमें तीन पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ये है कि ये पॉइंट दिया हुआ है चारों, और आपको बताना है कि इससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये पॉइंट दिया हुआ है सेकेंड वाले पार्ट में, और ये पॉइंट दिया है थर्ड वाले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी भी आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बन ही जाए। जैसा हमने देखा था पिछले वीडियोज़ में कि अगर आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल बन ही जाए। मे बी पॉसिबिलिटी है कि जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको वो तीनों क्या हो, सेम लाइन पर हो। तो जब सेम लाइन पर होगा तो कभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक उसी तरह आपको अगर 4 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल ही बने। जैसे इस केस में तो मान लो बन गया, इस केस में क्या होगा सोचो। तो अगर आप इसको जब मिलाने जाओगे ना ऐसे, कैसे मिलाओगे खुद सोचो। इसको जब आप मिलाने जाओगे तो सेम लाइन बन जाएगी, समझ रहे हो। तो इस केस में क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो आप अपने दिमाग से पहले ये निकाल देना हमेशा कि अगर 4 पॉइंट दिया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वाड्रिलेटरल बने ही बने। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें बताना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो हमें बताना है इसमें, और उसका रीज़न देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कुछ जो मेन हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं। सारे तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो सबसे पहले स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर में आपको पता है कि आपके चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए और दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर के अंदर। सेकंड हमारा है रेक्टेंगल। ठीक है, सब रेक्टेंगल में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और चारों साइड इक्वल नहीं होगा, ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होगा और डायगोनल इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरी चीज रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चौथा मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है और इसका डायगोनल भी इक्वल होता है रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता। तो वो फिर चारों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि अगर मुझे फिगर आउट करना है, पता लगाना है, तो हमको चारों साइड्स की लेंथ पता होना चाहिए और डायगोनल के भी लेंथ पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट के साथ। तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी आपको पॉइंट्स दिए हों और वो क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, या फिर पेंटागन हो, तो आपको बनाना कैसे है डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ध्यान देना इसको। तो मैंने मान लो ये बना दिया। ठीक है, तो लेकिन आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट्स लिखोगे आप ना, वो लाइन से लिखोगे। लाइन से कहने का मतलब कि -1, -2 है ना, ये -1, -2,
फिर इसके बाद क्या है 1,0 है, तो 1,0 को आप यहाँ कभी गलती से मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि फिर डायगोनल काउंट हो जाएगा वो। तो -1,2 यहाँ क्या लिखोगे 1,0, ठीक है। फिर थर्ड क्या है -1,2, ठीक है। फोर्थ क्या है -3,0। तो आपको जो पॉइंट्स लिखना है वो लाइन से लिखना है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। पहले ये लिखना है एकदम लाइन से, -1,2, 1,0, -1,2, 3,0, ये लाइन से पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप कभी भी इसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो हमेशा लाइन से लिखना जरूरी है, ठीक है, ऐसे करके, या फिर आप ऐसे करके भी चल सकते हो, ठीक है, कैसे भी, लेकिन पैटर्न आपको सेम फॉलो करना है। और जो ABCD आप लिखते हो तो वो भी लाइन से लिखना है, ABC और D, ऐसा नहीं कि A यहाँ लिख दिया B यहाँ लिख दिया, ठीक है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा डायगोनल्स निकालने में, ठीक है। तो चलो अभी हमने लाइन से लिख दिया। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं AB, ठीक है। तो AB कितना हो जाएगा ये, तो पॉइंट A कितना है, पॉइंट A मेरा है -1,2 और पॉइंट B कितना 1,0, ठीक है। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। चलो इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा AB की लेंथ, चलिए x1 कितना है हमारे पास -1, x2 कितना है 1, प्लस y1 कितना है 2 और y2 कितना है 0, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 यानी कितना √8, ठीक है। चलो AB निकाल दिया, अब निकालते हैं AB निकाल दिया, अब क्या निकालते हैं BC। तो B के लिए पॉइंट क्या कंसिडर करोगे आप 1, 0, ये B हो गया, और C क्या हो जाएगा -1,2, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा x1, ये y1 और ये x2, ये y2, ठीक है। चलो फिर से यहाँ फिगर आउट कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो x1 कितना है 1 माइनस x2 कितना है -1 प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ये भी हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया √8, ठीक। चलो AB हो गया, BC हो गया, AB कंप्लीट, BC कंप्लीट, CD निकालते हैं। CD में C कौन सा पॉइंट होगा, C हो जाएगा -1,2 और D हो जाएगा -3,0, ये हो जाएगा x1 y1 और x2 y2, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 कितना है -1, x2 कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है -0, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस और +3 -1 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया √8, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गया, हमको AB निकल गया, BC निकल गया और CD निकल गया।
ए बी बी सी सी डी, डी ए चाहिए, तो डी ए निकाल लेते हैं। चलिए डी ए यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए तो डी ए निकालेंगे तो पॉइंट डी कितना हो जाएगा, पॉइंट डी हो जाएगा -3, 0 और पॉइंट ए कितना हो जाएगा -1, -2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सेम फॉर्मूला, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना आ गया, ये हो गया x1, y1, x2, y2। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं x1 कितना है -3, x2 कितना है प्लस, चलो y1 कितना है 0, y2 कितना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4, कितना हो गया √8। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि भाई चारों साइड्स मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब हमें क्या फिगर आउट करना है, डायगोनल। अगर हम डायगोनल भी इक्वल, चारों साइड्स इक्वल हो गए हैं, तो चारों साइड्स इक्वल हो गए हैं तो अभी हम क्लियर नहीं हुए कि क्या है। चारों साइड इक्वल हुए हैं तो मेरा स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर रोम्बस में भी टाई है, तो हम कैसे टाई ब्रेक होगा कैसे, तो इसका डायगोनल फाइंड करेंगे, क्योंकि डायगोनल इसमें इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो डायगोनल फाइंड करते हैं। तो चलो डायगोनल फाइंड करने के, डायगोनल कौन कौन सा हमारा इसमें है, डायगोनल है हमारा इधर है, डायगोनल क्या है AC, ठीक है, और BD। ठीक है, तो AC निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी साइड स्टार्ट होता है, साइड, ठीक है, तो साइड मतलब AB BC, तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। ए के बाद B ही आता है, अगर आपने कंटिन्यूस रखा हुआ है तो। फिर B के बाद C आता है तो BC एक साइड है, लेकिन AC साइड नहीं हो सकता, क्योंकि एक इसमें से B मिसिंग है। ठीक है, तो एक अगर गैप करके हो तो इसका मतलब क्या है, वो साइड नहीं है, वो डायगोनल है। तो इसीलिए इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी आप बनाओगे इसको तो हमेशा लाइन से नंबरिंग करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलो AC में हम कौन कौन सा पॉइंट लेंगे, AC में पॉइंट A लेंगे -1, -2, और C क्या है -1, -2। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, सॉरी x1 y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख देते हैं इधर। तो x1 क्या वैल्यू है -1, x2 की क्या वैल्यू है -1, y1 कितना है -2 और y2 कितना है -2। ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और -1 + 1 0, ये हो गया 0। ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर 16। तो AC कितना आ गया मेरा 4, 16 का √4, AC आ गया 4। ठीक है, एक डायगोनल मेरा निकल गया 4, इसका मतलब ये √8 है हमारा, ये √8 है, ये √8 है और ये √8 है, और एक डायगोनल हमारा निकल गया AC जो कि 4 है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, AC जब निकल गया हमारा तो अब हम निकालते हैं BD। तो अगर हम BD देखेंगे तो BD में कौन कौन सा पॉइंट होगा, B यानी 1, 0, ठीक है, और D मतलब -3, 0। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि BD में से एक इसमें से मिसिंग है। ठीक है, तो अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं इधर।
तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 कितना है 1 माइनस x2 कितना है -3 प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है 0। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी 4। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो लिखेंगे रीजन, क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान देना, इसको करने के बाद एक इसका ना रफ डायग्राम बना लेना आप, ठीक है। रफ डायग्राम कहने का मतलब है कि एक बार हम बना लें, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अगर हम -1, -2 की बात करें तो चलो इधर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3, इधर करें तो -1 -2 -3, 1 2 3, ठीक है। तो अगर हम ये पॉइंट देखें तो कहाँ होगा, -1, -2, -1, चलो सॉरी ये होगा 1 2 3 और नीचे माइनस होगा, ठीक है। तो -1 -2, -1 ही होगा, -2 यहाँ होगा, तो यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है। पॉइंट बी कहाँ होगा, 1, 0 x पे 1 यहाँ होगा, ठीक है। पॉइंट सी कहाँ होगा, -1, 2, तो x से -1 y पे 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। और पॉइंट डी कहाँ होगा, -3, 0, -3, 0। तो आपको यहाँ से देख के आइडिया लग गया होगा कि चारों पॉइंट अलग अलग जगह है। मैंने डायग्राम बनाने को इसलिए बोला था, एक रफली डायग्राम, कि आपको ये आइडिया हो जाए ये चारों पॉइंट जो है ना, मतलब कोई भी 3 पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियर कहीं हो जाता तो इसका मतलब ये बनता ही नहीं, ठीक है। तो आप एक रफ डायग्राम बना के चेक कर लेना हमेशा। तो अभी यहाँ पे क्या क्या रीज़न लिखेंगे, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे ऑल द साइड्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आर इक्वल and AC and BD and AC is equal to BD, so diagonals are also equal, so diagonals are also equal, hence ABCD is square, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा है -3, 5, ये है सेकेंड पार्ट। 3, 1, 0, 3 और -1, 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि जब भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल वो बने ही बने। आप एक बार रफ डायग्राम बना के देख लेना कि ऐसा तो नहीं कि चारों कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सेम लाइन में आ रही हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसका ना पहले वो बना के देख लेता हूँ
क्या हो रहा है बेसिकली। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक, चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है, -3,5। एक्स पे कितना जाना है, -3 जाना है, वाई पे कितना जाना है, 5 जाना है। तो अगर ऊपर जाओगे ऐसे और ऐसे जाओगे तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है बनेगा, कौन सा पॉइंट, -3,5, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो क्या है, 3,1। तो एक्स पे 3 जाना है, वाई पे क्या जाना है, 1, तो 3,1, ठीक है। चलो सी कितना है, 0,3। एक्स पे क्या जाना है, 0 जाना है, वाई पे कितना जाना है, 3 जाना है, ठीक है। और ये एक्स पे कितना जाना है, -1 जाना है, और वाई पे क्या जाना है, 4 जाना है। सॉरी, एक्स पे -1 है, वाई पे 4 है, मैं -4 जा रहा हूँ। एक्स पे -1, वाई पे कितना, 4, यानी ये करीब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको ये देखने से लग रहा होगा आपको देखने से लग रहा होगा कि ये पॉइंट जो है कोलिनियर है, देख रहे हो। ये पॉइंट्स अगर हम मिलाएं इनको तो क्या बनेगी, इसका तो नहीं कह सकते, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स को जो मिलाएंगे या फिर चारों को मिलाएंगे, आपको स्केल से देखना पड़ेगा, तो ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई कि क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट ही कोलिनियर है, एक ही लाइन में पॉइंट ही है, तो बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं। तो टाइप की तो बात ही छोड़ दो। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि -3,1, ठीक है। और आपको अगर इसमें ये भी पता करना है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ये प्लस ये, अगर आपको ये 3 पॉइंट चेक करना है तो ये प्लस ये इक्वल टू ये पूरा होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि भाई ये जो तुम्हारा है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं, ऑल 4 पॉइंट्स आर नॉट नॉन कोलिनियर। देखो, कभी भी आपका स्क्वायर बनने के लिए आपका जो चारों पॉइंट दिया ना, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रीजन में कि ऑल 4 पॉइंट्स आर नॉट नॉन कोलिनियर। चारों पॉइंट जो दिए हुए वो सारे नॉन कोलिनियर नहीं है, ठीक है। सो नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, ठीक है। या फिर आप, जैसा कि हमने पिछले सॉल्यूशन में, इस वाले सॉल्यूशन में किया था कि हमने चारों साइड्स निकाल दिया था, फिर चारों साइड्स निकाल दिया था, फिर चेक किया था डायगोनल निकाल के, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। लेकिन लास्ट में आप एक बार, मैंने बोला था कि एक बार आप ज़रूर चेक करोगे कि ये जो है, ऐसा तो नहीं चारों पॉइंट्स, मतलब कहीं कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन में क्या, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, अगर कोई बन रहा है तो, नहीं बन रहा है तो आपको तो सीधे सीधे बोल देना है क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं बनेगा,
ठीक है। तो आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको ये चेक करना होगा कि ऐसा तो नहीं कि चारों कहीं पे ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, ठीक है। तो इतना भी अगर आप लिख देते हो बिना कैलकुलेट किए, आपको दिख रहा है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो आप कह सकते हो कि भाई ये ठीक है, आपके जो पॉइंट्स है, चारों पॉइंट जो दिए हुए हैं वो नॉन कोलिनियर नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो ये बन रहा है, आपका जो चारों पॉइंट है उससे कोई कोरिलेटर बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको आप ये रीजन देके इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। तो इसमें कोई कोरिलेटर ही नहीं बन रहा है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2, ठीक है। इसको भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। चलो 4,5 ये जल्दी से ले लेते हैं, और सारा x पर ही है, तो कुछ ऐसा फिगर बना लेते हैं, क्योंकि सारा x और y प्लस ही है, तो ऐसे ही फिगर बनेगा, इधर तो आएगा नहीं कुछ। तो 1 2 3 4 5 6 7। और ये आपको ना डायग्राम से समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर आप नहीं समझोगे तो आगे में भी प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे तो आपको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, डायग्राम में कहाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेन पे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली ये, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है मेरा 4,5 है, तो x पे 4 है और y पे 5 है, तो मे बी यहाँ पर आएगा, आप स्केल से बना के एग्जैक्ट देख सकते हो। तो ये आ गया मेरा 4,5, ठीक है। चलो 7,6 है, तो 7 किधर आएगा, ये 7 हो गया, और 6 यानी इसके जस्ट ऊपर आएगा थोड़ा सा, सेवन कॉमा 6, ठीक है। चलो 4,3 है, तो x पे 4 है, y पे 3 है, x पे 4 है और y पे 3 है, यानी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1,2, x पे 1 है और y पे 2 है, ठीक है। तो इनको अगर मिलाओगे आप तो देख लो आप, ये कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इनमें से जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर कहीं नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो हम फिगर आउट करेंगे सॉल्व करके। तो चलिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये तो हमने बस बनाया था कि ये चेकआउट करने के लिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और वही आपको मैंने जो बोला था, आप जो पॉइंट्स लोगे एकदम लाइन से लोगे, वो गड़बड़ मत करना आप। 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2, ठीक है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर निकालते हैं, पहले निकालते हैं ए बी, ठीक है। तो अभी यहीं पे लिख लेते हैं ए बी सी डी, ओके। 4,3 1,2, ठीक है। अब निकालते हैं पहले ए बी। चलो ए बी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो x1 माइनस, इसको आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बुक में x2 माइनस x1 ही दिया है, लेकिन आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, तो उसका टेंशन मत लेना। यहाँ क्या हो जाएगा, x1 यानी 4 माइनस x2 यानी 7 प्लस y1 मीन्स 5, y2 मीन्स 6, ठीक है। तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसके।
तो 4 माइनस 7 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 6 1 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √10। ठीक है, चलो ए बी हो गया। अब निकालते हैं बी सी, सेम फॉर्मूला की हेल्प से। चलो x1 क्या हो गया, अच्छा इस केस में बी सी ले रहे हैं हम, तो b हो जाएगा x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, चलिए तो x1 कितना है 7 है और x2 कितना है 4 है, प्लस y1 कितना है 6 और y2 कितना है 3। चलो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 डेट इज 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ गया √18। तो यहाँ पे हम लिखते चलते हैं, ए बी हमने √10 निकाला, ए बी हमने कितना निकाला √10, बी सी हमने निकाला √18। ठीक है, चलो 2 निकाला अभी। बी सी के पास हम निकालते हैं सी डी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो c कितना है मेरा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे देखते हैं, तो x1 कितना है 4 माइनस x2 कितना है 1, y1 कितना है 3, y2 कितना है 2। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी √10। ठीक है, सी डी के बाद डी ए, चलो डी ए वही फॉर्मूला, चलो x1 क्या है डी ए, यानी ये हो गया डी x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, चलो x1 कितना है 1, x2 कितना है 4 प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है 5, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 √18। तो क्या क्या निकल चुका है हमारा, सी डी निकल चुका है √10। ठीक है, और डी ए निकल चुका हमारा √18। तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, करेक्ट। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो आप अभी इसको क्या बोल सकते हो, ये दो कैटेगरी में आता है भाई, स्क्वायर तो नहीं हो सकता और रोम्बस भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर रोम्बस में दोनों चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब या तो ये रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और या तो ये पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम, ये बीच में ये टाई हो गया। अब टाई कैसे ब्रेक होगा, डायगोनल निकाल के। डायगोनल क्या होता है, रेक्टेंगल में इक्वल होता है और पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होता है। तो अगर हम डायगोनल इसका निकाल दें तो हमें फिगर आउट कर लेंगे कि भाई ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो चलिए उसको फिगर आउट करते हैं। तो डायगोनल मेरा क्या है यहाँ पे ए सी एंड बी डी। चलिए ए सी निकालते हैं पहले। ठीक है,
तो AC निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x1 y1 a और C हो जाएगा मेरा x2 y2। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू x1 की क्या है 4 है, माइनस x2 की कितनी है 4, प्लस y1 कितनी है 5, y2 कितनी है 3। तो ये 0 प्लस ये कितना आ गया 3 माइनस 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए AC हो गया, एक हमारा डायगोनल निकल गया 2 AC, ये हो गया 2। ठीक है, अब एक डायगोनल कौन सा बचा BD निकाल लेंगे तो हो जाएगा मेरा टाई ब्रेक। चलो BD, तो B कितना है ये x1 y1 और D क्या है x2 y2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x1 कितना है 7 और x2 कितना है 1, प्लस y1 कितना है 6 और y2 कितना है 2। तो 5 माइनस 1 का 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा √52। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई अब डायगोनल तो इक्वल हुआ नहीं, तो अब क्या हो गया, ये चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल है नहीं, तो इसको अब रेक्टेंगल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA आर इक्वल, मीन्स साइड्स आर इक्वल, एंड AC not equal to BD, so ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो किसके पॉइंट्स हैं, पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या निकला था, यहाँ पे निकला था स्क्वायर फर्स्ट वाला, ये निकल के आया था हमारे पास क्या नो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा था। ठीक है, और ये क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे फिगर आउट करते हैं। अगर हमको 4 पॉइंट दिया है तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, और चारों हमने क्वाड्रिलेटरल्स की जो बात की, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम देखा और रॉम्बस देखा, तो ये 4 चीज़। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे आपको आपका पर्पज़ अगर सॉल्व हो गया हो, आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।